नमस्कार। आज हम राजस्थान के नक्शे पर उभरे एक नए प्रशासनिक क्षेत्र पर नजर डाल रहे हैं। कोटपुतली बहरौड़ जिला। ये 7 अगस्त 2023 को बना है, जयपुर और अलवर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था इन सब पर रोशनी डालती है। तो चलिए समझते हैं कि इस नए जिले की खास बात क्या है और कैसे ये अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन, इसके भूगोल से। तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, दिल्ली और हरियाणा के काफी करीब। जी हाँ, बिल्कुल। लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो मुंबई दिल्ली वाला है वो ठीक यहीं से गुजरता है। अच्छा, NH48, ये तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही अहम बात है। बिल्कुल, ये एक तरह से लाइफलाइन है। और इसका सीधा असर हम आगे देखेंगे इसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भौगोलिक तौर पर देखें तो अरावली की पहाड़ियां भी हैं यहाँ, जैसे बिलाली और बैराठ की पहाड़ियां, और मैदानी इलाके भी हैं। और नदी, कोई मुख्य नदी? हाँ, साबी नदी इसके बीच से बहती है। हालांकि पर्यावरणीय कारणों से वो अक्सर सूखी रहती है, तो पानी एक चुनौती जरूर है यहाँ। एक और गौर करने वाली बात यह है कि जिले में कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन या जंक्शन नहीं है, तो रेल सफर के लिए लोगों को आसपास के जिलों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो एक कमी कही जा सकती है। खैर, भूगोल तो ठीक है, पर इसका इतिहास वो भी काफी गहरा लगता है। आपने बैराठ का जिक्र किया, विराटनगर। जी हाँ, बैराठ, जिसे प्राचीन काल में विराटनगर कहते थे, माना जाता है कि ये महाभारत काल के मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ओह, महाभारत काल से कनेक्शन। बिल्कुल। और इतिहास सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। सम्राट अशोक के शिलालेख भी यहाँ मिले हैं, भाबरू और बैराठ में। अशोक के शिलालेख, मतलब मौर्य साम्राज्य का प्रभाव यहां तक था। जी, ये उसी प्रभाव को दर्शाते हैं। साथ ही जोधपुरा सभ्यता के ताम्रयुगीन और लोहयुगीन अवशेष भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तांबे और लोहे के इस्तेमाल वाले जमाने के। तो ये दिखाता है कि ये इलाका कितना पुराना, कितना महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, हजारों साल पुराना। स्थानीय तौर पर इसे राठ क्षेत्र या साबी कांठा भी कहते हैं। ये इसकी अपनी एक पुरानी पहचान है। क्या बात है, इतना गहरा इतिहास, और आज हम देखते हैं कि एकदम आधुनिक औद्योगिक चेहरा भी है। नीमराणा और बहरौड़ का नाम तो बहुत सुना है इंडस्ट्रियल हब्स के तौर पर। हाँ, सही कहा आपने। नीमराणा तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पूरा फायदा उठाया गया है। वहाँ जापानी और कोरियाई कंपनियों के लिए खास निवेश क्षेत्र बने हुए हैं। अच्छा। और राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, वो भी नीमराना में ही है। और कोटपुतली? हाँ, कोटपुतली की बात करें तो दावा किया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट वहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये सारे उद्योग मिलकर जिले को राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ चूना पत्थर जैसे खनिज भी मिलते हैं, जो सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तो खेती तो है ही, जैसे गेहूं, बाजरा, सरसों वगैरह। हाँ, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ अब इंडस्ट्री, उद्योग इस इलाके की एक बड़ी पहचान बन रहे हैं। अच्छा, और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में क्या तस्वीर उभरती है? आबादी, समुदाय? अनुमान है कि आबादी करीब 13 से 18 लाख के बीच होगी। ये एक मिला जुला क्षेत्र है, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी है। गुज्जर, मीणा, यादव, राजपूत जैसे कई समुदाय यहाँ साथ रहते हैं। साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, करीब 75.5% के आसपास। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी थे प्राण सुख यादव, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। अच्छा। और कुछ पुराने मंदिर भी हैं, जैसे नारायणपुर का धामेड़ा धाम है, बरखाना का ठाकुर जी मंदिर, बहरोड़ का भैरूण मंदिर, कहते हैं उसे राजा शालीवाहन ने बनवाया था। तो ये सब सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। बानसूर का किला है, नारायणपुर में काली बावड़ी है, ये संरचनाएं भी देखने लायक है। तो कुल मिलाकर देखें, कोटपुतली बहरौड़ एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण पेश कर रहा है। एक तरफ महाभारत काल और अशोक के समय का प्राचीन इतिहास है, दूसरी तरफ नीमराणा और कोटपुतली जैसे एकदम आधुनिक औद्योगिक केंद्र। NH48 से बढ़िया कनेक्टिविटी है, पर जैसा आपने बताया, रेलवे कनेक्टिविटी और साबी नदी के पानी का प्रबंधन, ये चुनौतियां भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये उभरती है
कि जब दो पुराने अलग-अलग जिलों की विरासत वाले हिस्सों को मिलाकर एक नया जिला बनता है और वो भी इतनी तेजी से औद्योगिक विकास के दौर से गुजर रहा हो, तो भविष्य में ये अपनी खुद की एक अलग, एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान कैसे गढ़ेगा? क्या ये अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और इस तेज रफ्तार औद्योगिक तरक्की के बीच एक संतुलन बना पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।